आज शहरी क्षेत्रों का तो विकास हो चुका है, लोग उसमें समा नहीं रहे। इतना ज़्यादा शहरों की आबादी हो गई है और शहरों का आवासीय जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ गया है। लेकिन जब हम आज ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो बदलाव है कि एक तो पंचायत चुनाव हैं, जिनकी वजह से हर घर घर में लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं और वो लड़ाइयाँ वोट के पीछे पैदा हो रही हैं। तो उसमें गांव में ज़्यादातर असामाजिक तत्व ही चुनाव लड़ते हैं और वो गांव में झगड़ा फसाद फैलाते रहते हैं। सबसे बड़ी बुराई है ये कि उनकी दबंगी चलती है। दूसरे तरह का जो बदलाव है वो ये है कि 2 भाई है, 4 भाई हैं, उनमें बंटवारा हो गया है। तो अगर उनके पास 4 बीघा खेत है तो 1 बीघा खेत रह गया है। 1 बीघा खेत में परिवार का भरण पोषण नहीं होता और कोई साधन ऐसे नहीं है जिसकी वजह से वो इनकम कर सकें। क्योंकि अगर पशुपालन करते हैं तो सारी ज़मीन है वो फॉरेस्ट ने अपनी बागड़ लगा ली है और फॉरेस्ट में आप नहीं उसको घुमा सकते, चरा नहीं सकते हैं, खिला पिला नहीं सकते बेहड़ में। और बाकी जो चरनोई भूमि है उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। 2 समस्याएं हो गई। तो एक तो माहौल ख़राब हो गया, दूसरे ज़मीन कम हो गई और तीसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलन और द्वेष और घृणा, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई पैसे वाला है तो उससे ये जलन रखेंगे, द्वेष रखेंगे और झगड़ा करके उन्हें केस में फंसाने के चक्कर में रहेंगे। अगर नहीं फंसना चाहता तो पैसे दे उनको, सीधी बात है। अब आ जाओ गरीब लोगों के, जो गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, कैसे भी गांव में रह के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो उसमें भी जो वैमनस्यता है, घृणा है, द्वेष है और जो दबंगपन है, तो ये असामाजिक तत्व उन गरीबों पर भी धौंस दे करके वोट कवाड़ते रहते हैं। तो उनका जीना भी कोई जीना नहीं रहा। पुलिस से कंप्लेन करें तो कुछ होता नहीं है, केस चलते रहते हैं। इतना पैसा नहीं है ग्रामीणों के पास कि वो जाके पुलिस थाने जाएं और अपना कोर्ट का केस भी लड़ें। तो वो चुपचाप बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो चल रहा है उसे चलने दिया जाता है। चौथी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र अभी पास नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ मिलेंगी या गांव में ही RMP बिना डिग्री के करते मिलेंगे, वो इलाज कर जाएंगे। और अगर बाहर जाते हैं, मान लो जिला लेवल पर जाते हैं, तो पैसा बहुत खर्च होता है। डॉक्टर की फीस, जांचें और मेडिसिन, रहने का साधन, ये उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। बेहतर होगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो हॉस्पिटल पास में होंगे तो उनको फ्री दवा मिल सकेगी। 5वीं बात यह है कि उनको सड़कों से तो जोड़ दिया गया है, लेकिन जो उनके धंधे हैं भरण पोषण के लिए, तो वो लोडिंग गाड़ी ले ली है, किसी ने जो है ऑटो ले लिए हैं और थोड़ा बहुत काम अब लोग करने लगे हैं बिजली वगैरह का, तो उससे कुछ इनकम हो जाती है। बाकी और गांव में कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे स्थायी रुक सकें, और रुकने का भी काम करेंगे तो पैसे वाले हुए तो वो गांव वाले पैसे वालों को तो रहने नहीं देते। सड़क के किनारे विकसित गांव की बात हो रही है, लेकिन सड़क से दूर वैसे गांव हैं, उनमें गांव में व्यवस्था के कारण, असामाजिक तत्वों के कारण गांव में आम आदमी का रहना भी अभी मुश्किल हो गया है।